हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है। ये इस टॉपिक से हमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। पहले देखेंगे हम वृद्धि, ग्रोथ। सबको पता है कि ग्रोथ, वृद्धि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि क्या होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। वृद्धि का अर्थ है आकार, ऊंचाई एवं भार में वृद्धि, जैसे हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियां और शरीर की सामान्य वृद्धि। ठीक है। ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या होती है? ग्रोथ कोशिकाओं का गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है। उन्होंने एक डेफिनेशन देखी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ्रैंक ने वृद्धि की क्या परिभाषा दी। शरीर एवं व्यवहार की किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। क्या? शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है। हम वृद्धि को डिटेल में थोड़ा समझेंगे। क्या होता है? किसी व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, उम्र आदि बढ़ने का को ग्रोथ से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा उम्र में वृद्धि करता है, उम्र के साथ उसमें शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे कि उसकी ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, उसकी उम्र बढ़ना आदि, ये सब ग्रोथ में सम्मिलित है। जैसे हम देखेंगे, ग्रोथ वह है जिसको मापा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ग्रोथ हमारे जीवन से पहले ही शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, तब 9 महीने तक उसके हाथ, पैर, नाक आदि की ग्रोथ होती रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है, उसके बाद उसमें किसी एक निश्चित उम्र तक ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद उसकी उम्र, वजन, दांत, कद आदि आदि यह कुछ सब ऐसी शारीरिक वृद्धि होती है जो कि एक निश्चित समय तक के बाद रुक जाती है। और उदाहरण में हम देखेंगे, इंसान की हाइट 20 वर्ष के बाद नहीं बढ़ती है ना। ठीक ऐसे ही पेड़ों के मामले में ग्रोथ अनिश्चित होती है। हमें ये पता नहीं होता कि पेड़ आखिर कितना बड़ा होने वाला है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने ग्रोथ के बारे में जाना। अब हम ग्रोथ के बारे में जाना कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। हम्म, अभी हमने ग्रोथ के बारे में सब देख लिया। ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। जब भी व्यक्ति भौतिक, सामाजिक और पारिवारिक जैसे कारकों के संबंध में विकसित होता है, तो इसे डेवलपमेंट से परिभाषित किया जाता है। यह प्रक्रिया ग्रोथ की तरह निश्चित नहीं है, यह उम्र भर चलती है ना। व्यक्ति के विकास से अभिप्राय उसके गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने तक की स्थिति से है। विकास का अर्थ बड़े होने या कद एवं भार बढ़ने से नहीं, विकास में परिपक्वता की ओर बढ़ने का निश्चित क्रम होता है। यह एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। प्रगति का अर्थ भी दिशा बोध युक्त होता है, या दिशा बहुत आगे भी होता है, या और पीछे भी। निश्चित क्रम से अभिप्राय विकास में क्या होता है? विकास में व्यवस्था रहने से है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि अ, क्या होता है ये। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या देखेंगे एग्जाम्पल, जिसमें डेवलपमेंट में क्या होता है, व्यक्ति की बोलचाल, गुणों और सुधार को दर्शाता है। डेवलपमेंट में व्यक्ति के व्यवहार और उसके बर्ताव में होने वाले बदलाव के बारे में भी पता चलता है। डेवलपमेंट में किसी व्यक्ति के सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि उसके सोचने और समझने की शक्ति भी शामिल होती है ना। तो हम अब आगे डेवलपमेंट और विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ेंगे। तो
ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देखेंगे, ग्रोथ को किसी व्यक्ति के वजन, आयु, आकार और आदतों के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। और दूसरी ओर डेवलपमेंट में किसी व्यक्ति की वृद्धि भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारकों के संबंध में दिखाई देती है। ग्रोथ में क्या, व्यक्ति के वजन, आयु, ठीक है, और डेवलपमेंट में भौतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के संबंध में, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा। और सेकंड देखेंगे अब, ग्रोथ एक प्रक्रिया है जो क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा दिखने में, वजन और ऊंचाई में बढ़ता है ना। दूसरा देखेंगे हम, डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक इम्प्रूवमेंट दोनों पर केंद्रित होती है। क्या होता है इसमें, सिर्फ क्वालिटेटिव होता है और इसमें दोनों होता है, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों पर केंद्रित होती है। उदाहरण क्या है इसका, जैसे बढ़ती उम्र के साथ बच्चे का आईक्यू बढ़ता है ना। इसमें है ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, इसमें क्या है, आईक्यू बढ़ता है ना। तीसरा देखेंगे, ग्रोथ एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति की ऊंचाई एक निश्चित आयु तक ही बढ़ती है ना। निश्चित सीमित होती है ग्रोथ, है ना। और डेवलपमेंट देखेंगे अपनी आदतों, परिपक्वता, आईक्यू स्तर, मतलब जो हमारा आईक्यू होता है, और वो दिन ब दिन विकसित होती है। ये इसकी ऊंचाई सीमित होती है, ये दिन ब दिन विकसित होता है ना। चौथा देखेंगे हम, ग्रोथ सेल्यूलर परिवर्तनों पर निर्भर करता है, अर्थात एक बच्चा समय के साथ एक वयस्क में बदल जाता है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक बच्चे में कई बदलाव आते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, मूल रूप से संगठनात्मक विकास पर निर्भर करता है, अर्थात वह वातावरण जिसमें बच्चा रहता है या अध्ययन करता है, उसका उम्र अत्यधिक प्रभावित होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या, वातावरण के हिसाब से बच्चे में पढ़ने की आदत, गेम में रुचि, और बहुत सी ऐसी आदतें हमें डेवलप होती रहती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये कौन सा होगा, हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा ये हमारा, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। ग्रोथ को शारीरिक विकास के रूप में माना जाता है, जिससे एक चरण से दूसरे चरण में देखा जाता है, ठीक है। एक चरण से दूसरे चरण में कैसे देखेंगे हम ग्रोथ को, ये देख सकते हो आप इमेज में, पहले हम छोटे रहते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर एक समय बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी ओर डेवलपमेंट में स्किल सेट, व्यवहार, आदतों आदि में क्रमिक परिवर्तन के रूप में इसमें क्या होता है, हमारी आदतें, हमारा नेचर, ये सब आता है डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें क्रमिक, मतलब इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, क्रमिक, थोड़ा बहुत परिवर्तन। ग्रोथ बाहरी प्रक्रिया है, ग्रोथ हमें बाहर से, हमारी ऊंचाई, लंबाई, मोटापा, ये ग्रोथ के अंदर आती है। डेवलपमेंट आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आंतरिक मतलब अंदर से, हमारे नेचर, हमारी आईक्यू लेवल, ये सब डेवलपमेंट में। ग्रोथ व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन को बदल देता है, और दूसरी ओर डेवलपमेंट व्यक्ति के चरित्र, जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ में ऊंचाई और डेवलपमेंट में हमारा आईक्यू लेवल या नेचर। ग्रोथ सीमित होता है, अर्थात यह एक निश्चित समय तक होता है, डेवलपमेंट जीवन भर होते रहता है, ठीक है। ये एक सीमित होती है, ठीक है, और ये जीवन भर चलता है। ग्रोथ केवल एक पहलू पर केंद्रित होता है, यानी बच्चे के आकार वृद्धि, और डेवलपमेंट विभिन्न पहलू पर, जैसे पारिवारिक कौशल, बुद्धि आदि केंद्रित होता है। ग्रोथ में विकास प्रभावित होता है, ग्रोथ से विकास प्रभावित होता है। डेवलपमेंट स्वतंत्र है, यह ग्रोथ पर निर्भर नहीं है ना। डेवलपमेंट स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, और ग्रोथ हमारी विकास से प्रभावित होता है, मतलब ग्रोथ हमारी रुक जाती है कुछ समय के बाद। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की प्रत्येक प्रत्येक अवस्था में बालक में होता है परिवर्तन। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, हाँ। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उस समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय बालक का होता है क्या, कब से अभिवृद्धि हो जाती है, जब गर्भधान होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं, इस कथन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया है ये कथन, इरैक्सन के द्वारा, इरेक्सन के द्वारा, ठीक है। चौथा में, पैतृक अथवा जीन्स सदैव सक्रिय होते हैं, कहाँ पे, जोड़ों में,
पांचवा देखेंगे हम, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है हमारी सीखने की गति? शैशवा अवस्था में, है ना। छठवां देखेंगे, शैशवा अवस्था में शिशु शब्दों, वाक्य और क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद अनुभव होता है। क्या होता है? हमारी शैशव अवस्था जब होती है शिशु वाली, तब शिशु को दोहराने में बार बार कोई भी क्रियाएं जैसे वो करता है तो बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उसे आनंद का अनुभव होता है ना। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, किशोरों में संवेग का विकास किया जाता है कला, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, है ना। संवेग का, हमने संवेग के बारे में पढ़ा है डिटेल में, इसका वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट में जाकर। आठवां क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कक्षा में, अगर टीचर हमें पढ़ा रहा है तो मतलब हम जो हमें समझ नहीं आया या हमें कुछ उसे जानने की उत्सुकता है, तो हम वह क्या होगा, बच्चा अधिक जिज्ञासु होगा। ठीक है। फ्राइड ने लड़कों को मातृ प्रेम भाव का नाम दिया ओडीपस भावना ग्रंथि। ठीक है। जन्म के समय शिशु में कौन सा समय होता है? जन्म के समय उत्तेजना, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसके सेकंड पार्ट, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर मैं पूरा साथ में बना देती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो थैंक यू।